जैसा कि आ रही है अब बसंत पंचमी, और इस दिन कुछ कार्य भूल के भी नहीं करने चाहिए। देखिए, ज्ञान की देवी जो हैं वो रुष्ट हो जाती हैं। इस दिन विशेष माता सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है, और विद्या, सौभाग्य और यश जो भी चीज़ें होती हैं, नेगेटिव ऊर्जाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। देखिए, मैं आपको बता दे रही हूँ कि इस दिन बसंत पंचमी वाले दिन विशेष सरस्वती की विशेष पूजा का विधान है। लेकिन मैं आपको एक ही बात कहूँगी वीडियो शुरू करने से पहले, कि आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा कोई कौन से ऐसे 5 कार्य हैं जो हमें बिल्कुल भूल के भी नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो शुरू करती हूँ अपनी वीडियो। पहला कार्य है कि इस दिन बाल, नाखून और दाढ़ी बिल्कुल भूल के भी ना बनाएं। देखिए, अगर इस दिन आप शरीर की कोई भी चीज़, मतलब नाखून काटते हैं या बाल काटते हैं, बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। इससे हमारे अंदर विद्या और शुभ फल की कमी आती है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है कि इस दिन मांस मदिरा का बिल्कुल भूल के भी सेवन ना करें। देखिए, अगर कोई व्यक्ति इस दिन मांस मदिरा का सेवन करता है तो ये समझ लीजिए उसके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते और वो आगे कभी नहीं बढ़ पाते, सफलता नहीं मिलती है, और ज्ञान की देवी उनसे रुष्ट हो जाती है और जीवन में उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये बहुत बड़ी चीज़ मैंने आपको बताई है। विद्या और शुभ फल में बहुत ज़्यादा उन लगती है। और इस दिन अगर आप उन्हें मीठे चावल बना के अगर खिलाएंगे या पीली वस्तु उन्हें खिलाएंगे तो देखना उनके अंदर ज्ञान का विकास होगा और हर क्षेत्र में उन्हें सफलता मिलेगी। ये कोई मजाक नहीं है, मैं सीरियसली ये वीडियो बच्चों के लिए ही बनाई है। तीसरी चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ कि इस दिन आप झूठ, गाली गलौज और क्रोध से बचें। अगर इस दिन कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, गाली गलौज करता है, क्रोध करता है, तो ये समझ लीजिए उसके अंदर ज्ञान कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि दोष कारक माना जाता है इस दिन। अगर आप किसी को गाली देते हैं और क्रोध करते हैं तो दोष कारक माना जाता है। कहते हैं कि बसंत पंचमी ज्ञान की देवी, ज्ञान और वाणी की देवी का होता है, ना कि क्रोध और इन सब चीज़ों का होता है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर बच्चों के लिए जो है। और लास्ट चीज़ है पढ़ाई। देखिए, पढ़ाई होती है ज्ञान जुड़ा कार्य, मतलब पढ़ाई हो गया, लेखन हो गया, इन चीज़ों से जुड़ा कार्य नहीं टालना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई बच्चा पढ़ाई को आलकस तरीके से करता है इस दिन, तो ये समझ लो उसको अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता है। इस दिन आलस्य करके पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, भूल के भी। दूसरी चीज़ मैं बता रही हूँ कि विशेषकर ये बच्चों का ही बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन जितनी ज्ञान की देवी की पूजा की जाती है उतना हमारे दिमाग में अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, समझे। और मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ, इस दिन ये खास उपाय जरूर करें हर बच्चे। क्या करें कि जब भी वो पढ़ाई करने बैठे तो पहले सरस्वती माता की पूजा जरूर करें। उसके बाद कहते हैं माथे पे हल्दी का तिलक जरूर लगाएं, हैं, ठीक है, और लड्डुओं का भोग लगाएं। पीली वस्तु का ही भोग लगता है, ध्यान रखिए। इस दिन माता जो सरस्वती होती हैं वो पीली वस्तु की चीज़ों से ही प्रसन्न होती हैं। और हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बोल रही हूँ, जितने भी ये संगीतकार हैं जो संगीत से जुड़े हुए हैं, जो वाद्य यंत्र बजाते हैं, उनको तो ये दिन बहुत खास होता है। इस दिन वाद्य यंत्रों की पूजा करनी चाहिए, समझे। उनकी पूजा करके तब वाद्य यंत्र का यूज करें, बिना पूजा करे वाद्य यंत्र यूज करे नहीं जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी सरस्वती विराजमान होती हैं, तभी हमें सुर मिलता है। तो इसलिए इस दिन सरस्वती माता का विशेष दिन माना जाता है। अब एक चीज़ बहुत खास है, वो चीज़ है कपड़ों के ऊपर। इस दिन आप भूल कर भी काले, गहरे, नीले या इस काले गहरे रंग के कपड़े बिल्कुल भूल के ना पहने। अगर इस दिन बच्चे या बड़े इस दिन काले, गहरे, नीले रंग के कपड़े पहनते हैं, उदासी बनी रहती है, जीवन में खुशहाली नहीं आती है। क्योंकि बसंत पंचमी जो त्यौहार है बहुत खूबसूरत त्यौहार है। इस दिन माता सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना होती है, रंगोत्सव होता है, धूमधाम से उनको लाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो देखिए, यही है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दे रही हूँ, इसमें क्या सावधानी, क्या शुभ माना जाता है। पहली चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ कि इस दिन आप सुबह नहा धो के पीले वस्त्र जरूर धारण करें, ठीक है। अब आप कहेंगे कि पीला वस्त्र होता है, कभी नहीं होता है, तो पीला रुमाल जरूर रखें अपने साथ। इस दिन पीला रुमाल जरूर रखें।
दूसरी चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ कि इस दिन आप माता सरस्वती की विशेष पूजा करें और घर से बाहर जब भी निकलें उस दिन तो अपने माथे पे हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। ठीक। तीसरी चीज़ आपको बता रही हूँ, इस दिन किताब, कलम, लेखन से जुड़ी चीज़ें, वाद्य यंत्र की पूजा जरूर करें, विशेष मानी जाती है। और जो बच्चों का विद्या आरंभ का जो समय होता है, संस्कार होते हैं, वो भी इसी दिन होते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो, और वीडियो मैंने एक एक चीज़ सब बताई है, और यहाँ तक की मेरी वीडियो थी।